चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 7.3। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन को हम लोग डन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वन एग्जाम्पल लेते हैं। तो फर्स्ट वन एग्जाम्पल है बाबू, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करने से पहले बेसिक्स जानेंगे। वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अगर बाबू वन प्लस कॉस टू एक्स हो तो क्या लिखेंगे, टू कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर एक्स है, अगर टू कॉस स्क्वायर एक्स होता तो हम लोग नहीं लिख सकते थे वन प्लस कॉस टू एक्स। अब क्या करेंगे इसमें, आप हम लोग लिखेंगे कि यहाँ दो है तो दो लिख देते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए, न्यूमरेटर को बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में दो लिखना होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, टू कॉस स्क्वायर एक्स, ये टू को इधर बाहर में रखो, इंटू डी एक्स। क्या मैं इसके जगह रिप्लेस करके वन प्लस कॉस टू एक्स नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे बाबू, वन अपॉन टू वन प्लस कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन का साइन देते हैं, जब हम लोग हटाएंगे ब्रैकेट को तो ये हो जाएगा वन इंटू डी एक्स, देन प्लस वन अपॉन टू कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स होगा, बिल्कुल होगा। तब वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स होगा, ये टू होगा, प्लस वन अपॉन टू। क्या करते हैं ना, कॉस एक्स का क्या होता है बाबू, साइन एक्स लिख देते हैं, साइन टू एक्स। और देन टू एक्स को डिफरेंशिएट करिएगा तो दो आएगा, दो को डिवाइड में रखिएगा, टू टू क्या हो जाएगा बाबू, फोर प्लस सी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग का डन होता है। एक्सरसाइज है 7.3 हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले होते हैं, सॉरी ये एग्जाम्पल्स सारे डन कर देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं साइन टू एक्स कॉस टू थ्री एक्स है। कब होता है बाबू ये, यदि अगर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो तो हम लोग क्या लिखते हैं बाबू, तो साइन साइन ए इंटू कॉस बी लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। तो क्या इसी फॉर्म में ये है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि आगे दो है नहीं। तो हम लोग दो लिखेंगे अपना मन से न्यूमरेटर में। इस न्यूमरेटर को बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में भी दो लिखेंगे। दैट्स वाई कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वन अपॉन टू टू साइन टू एक्स कॉस थ्री एक्स लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। क्या इसके जगह रिप्लेस करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये मान लेते हैं कि हमारा टू एक्स है, बी मान लेते हैं थ्री एक्स है। तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ, तो लिखेंगे वन अपॉन टू साइन ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी। डायरेक्ट फाइव एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन सिखा रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे, प्लस साइन ए माइनस बी यानी थ्री एक्स माइनस टू एक्स लिखेंगे। समझ गया कि नहीं समझ गया। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि देखिए अगर हम लोग इसको ए माने हैं बाबू, ये बी माने हैं, तब क्या होगा, ए में से बी माइनस होगा ना, ए में से माइनस होगा बी। यानी इसके जगह हमें लिखना चाहिए था क्या बाबू, साइन टू एक्स माइनस थ्री एक्स लिखना चाहिए था। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए इस पार्ट को हमने क्लियर कर दिया। चलिए तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट दे देते हैं बड़ा वाला, इंटू डी एक्स। तो क्या हो जाएगा वन अपॉन टू, क्या हो जाएगा साइन फाइव एक्स, कोई दिक्कत है नहीं, प्लस साइन माइनस एक्स होगा यहाँ पर, इंटू डी एक्स। देखिए पूरा डिटेल में कर रहे हैं, चाहे तो एक लाइन में भी हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटीग्रेशन का साइन मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, साइन फाइव एक्स इंटू डी एक्स। साइन माइनस एक्स क्या होता है बाबू, माइनस साइन एक्स होता है। तो देखिए माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस चीज को अच्छे से, तो समझ में आएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा, वन बटा टू साइन का क्या होता है माइनस कॉस, यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस फाइव एक्स। फिर फाइव एक्स को डिफ्रेंशिएट करिएगा तब फाइव आएगा, फाइव डिवाइड में जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, इंटीग्रेशन प्लस सी। हम लोग लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स माइनस कॉस फाइव एक्स अपॉन टेन। एक चीज आप भूल चुके हैं, पता है क्या, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू यहाँ रखना होगा, वन अपॉन टू रखना होगा।
समझ गया कि नहीं समझ गया? चलो, प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो चलिए, अब चाहें तो एक्स को एक लाइन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट आप लिखते हैं साइन 5x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता बाबू, 1/2 तरह था। 5x का इंटीग्रेशन 5 होता तो नीचे लिखता, क्या लिखता बाबू, 10 माइनस कॉस 5x लिखता, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता, क्योंकि ये माइनस एक्स आ रहा है, माइनस से साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, और माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस ये होता है 1/2 मल्टीप्लाइड में होता। समझे कि नहीं समझे? चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। चलिए, ये लास्ट वन एग्जांपल, इसको सॉल्व करते हैं। इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बाबू, साइन 3x का 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं ना बाबू, साइन क्यूब एक्स निकाल सकते हैं। बताइए, अब ये चीज इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, साइन क्यूब एक्स, ये चीज चला जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x होगा, बिल्कुल होगा। ये 4 डिवाइड में चला जाएगा, ये 4 डिवाइड में चला जाएगा। क्या साइन क्यूब एक्स की जगह रिप्लेस करके हम लोग ये पार्ट्स नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3/4 साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1/4 साइन 3x इंटू डी एक्स। क्या साइन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, माइनस होता है कॉस, लिखेंगे माइनस 3/4 कॉस एक्स, होगा बिल्कुल। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 साइन 3x का कॉस 3x हो जाएगा। 3x को डिफ्रेंशिएट करोगे 3 आएगा, 4 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, प्लस 3 हो गया सॉल्व। ये तो मैंने फर्स्ट वन तरीका यूज किया है। सेकेंड वन तरीका क्या है बाबू, साइन क्यूब एक्स है ना, तो जब भी पावर ऑड में हो तो क्या करो, इवन बना दो। इवन कैसे बनाओगे, मैक्सिमम इवन बनाओ। इवन मतलब होता है, मैं बता देता हूँ, सम संख्या, इसको सम संख्या में बनाओ। समझा ना, हिंदी में सम संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में इवन बोलते हैं। तो मैक्सिमम इवन कितना होता है, 2, तो लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स, लिख दिया। अब बाकी एक बचा तो यहाँ लिख देंगे, इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। फिर हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं बाबू, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्यों बोल रहा हूँ इसे, देखो, कॉस एक्स की जगह पुट करोगे, लिखोगे पुट जेड इक्वल टू मान लेते हैं कॉस एक्स, डीजेड करते हैं तो माइनस डीजेड बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स। माइनस डीजेड, साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह माइनस डीजेड लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, माइनस डीजेड। ये लिख देते हैं 1 माइनस जेड का स्क्वायर इंटू डीजेड, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, रिप्लेस हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा सिर्फ जेड माइनस जेड, ये क्या हो जाएगा, जेड क्यूब अपॉन थर्ड, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सी हो गया कि नहीं। अब जेड को रिप्लेस कर दीजिए जेड के साथ में, आपका काम बन जाएगा। जेड क्या मैंने माना है, तो बाबू जेड मैंने कोसेक्स माना है, तो लिख सकता मैं यहाँ पर माइनस कोसेक्स कॉस क्यूब एक्स अपॉन थर्ड प्लस सी। लेकिन आप एक चीज फोकस कर रहे हो, दोनों का दोनों आंसर इक्वल जो है नहीं है, लेकिन दोनों का दोनों बाबू सही है, दोनों का दोनों करेक्ट है। समझ गया कि नहीं समझ गया? एक तो क्वेश्चन मैंने ये एनसीईआरटी का दिया हुआ है, थर्ड वन, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, नहीं दिया है बुक में, नहीं नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करेंगे। इसका दो आंसर आएगा साइन क्यूब एक्स का, तो कॉस क्यूब एक्स का भी निकाल सकते हो बाबू, कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप खुद से करके देखिएगा, इसका दो आंसर आएगा, दोनों का दोनों करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का बाबू, एनसीईआरटी का क्वेश्चन उतारते हैं, 1 से 22 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या है बाबू, आई इक्वल टू दिया है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 होता है इंटू डी एक्स। चलिए, हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, साइन स्क्वायर एक्स का, तो मान लो साइन स्क्वायर एक्स इंटू टू हो, इसका 1 माइनस कॉस 2x होता है। अगर मान लो बाबू 1 माइनस कॉस 2x प्लस 5 होता, मान लो होता,
तो क्या लिखते हैं बाबू बताओ। अ, यहाँ दो भी रहता है, यहाँ दो भी रहता है, यानी मैं ठीक से लिख देता हूँ, 1 - cos, दो से गुना कर दो तो कितना होता है, दो कॉमन ले लो, 2x + 5 होता। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin² x/2, यानी 2x + 5 होता कि नहीं होता, बिल्कुल होता। लेकिन एक बात बताओ, 1 - cos 2x का फॉर्मूला ये होता है, और 1 - cos x का भी फॉर्मूला लिख देते हैं, 2 sin² x/2 होता है। चलिए, तो हम लोग अपना मन से यहाँ पर दो देंगे बाबू, यहाँ दो होना चाहिए तो दो लिखेंगे न्यूमरेटर में। तो बैलेंस करने के लिए दो डिनोमिनेटर में भी लिखना होगा। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 sin² 2x + 5 अपॉन 1/2 इंटीग्रेशन इंटू dx लिख सकते हैं। अब इस पार्ट को आप मान लो जेड मान लो, समझ गए ना, जेड मान लो, मान लेते हैं कि जेड या टी मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। 2x + 5 है बाबू, है कोई दिक्कत। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, dt/dx करोगे तो दो हमारा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ रखो, और यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1 होगा जो कि dx के बराबर हो जाएगा। dx को रिप्लेस कर दो, चलो 1/2 से क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पर 2 sin² t dt, ये 1/2 जो है ना यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए, दो तो पहले साथ, ये 1/2 इंटू डी टी आ गया। अब इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, 1/4, इसके जगह लिख सकते हैं 1 + sin 2t, लिख सकते हैं टू, सॉरी 1 प्लस नहीं होगा, 1 - cos x होगा, तो 1 - cos 2t होगा। तभी तो 1 - cos 2x है तो 2 sin² x है, तो इसका क्या होगा, 2 sin² t होगा इंटू डी टी। चलिए, तो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं 1 को t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा बाबू, 1/4t। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos का sin 2t होगा, 2t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा, 2 डिवाइड में रखो, अब 4 तो ऑलरेडी है ही, प्लस सॉल्व हो गया। चलिए, हम लोग t को रिप्लेस कर देंगे t के साथ में, क्या हो जाएगा बाबू बताओ, यहीं पर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, t हमने क्या माना है, तो t हमने माना है 2x + 5, लिखे 1/4 2x + 5, नहीं माना है, चलो तो लिख दिए, हाँ चलो लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। -1/8 sin 2t t में 2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x + 10 हो जाएगा। अब प्लस सी हो गया सॉल्व। आप इतना लंबा नहीं कर सकते थे, आप चाहते तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते, देखिए हम बताते हैं कैसे। देखिए, आपको पता है कि ऊपर नीचे दो करेंगे बाबू तो 1/2 sin² 2x + 5 होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 - cos 2x होगा, 1 - cos 2x होगा, तो लिखेंगे 1 - cos 2, एंगल कितना है, 1 - वेरिएबल होगा, वेरिएबल कितना है 2x है, तो यहाँ लिखोगे 2x + 5, यानी गुना कर दोगे डायरेक्ट इससे, होगा ये, बिल्कुल होगा। अब इंटीग्रेशन इसको कर दोगे, इसको भी इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 तो है ही, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा बाबू, वन का, हम्म, हम्म, वन का x हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, cos का साइन हो जाएगा, साइन 2 2 जा 4x प्लस 5 2 जा 10 ब्रैकेट बंद प्लस सी, होगा बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने टी माना है, तो टी है माना तो टी तो लिखा, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, ठीक है, तो इसके जगह 1 - cos t लिखा, तो टी तो आया, टी तो सही लिखे, और 1/4 है, तो सही है भाई, 1/4 है। चलिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, लेकिन आप आंसर देखिएगा ना, ये वाला आंसर आपका मैच करेगा, ये आंसर नहीं मैच करेगा, एनसीईआरटी में आपका ये आंसर करेक्ट है, ये आंसर रॉन्ग है। देखिए, हम लोग गलती क्या कर रहे हैं ना, देखिए ये इस चीज को ना कन्वर्ट किए ना इसको, तो टी, इसको जब हमने टी माना 2x + 5, मतलब इसको हम मेथड से किए, और हम लोग डिफरेंशिएट किए तो 1/2 इंटू
डी टी बराबर डी एक्स आया, डी एक्स की जगह रख दिए 1/2 टू की 4 हो गया। और इसके जगह हम लोग लिख दिए 1/4 1 माइनस कॉस 2t। और 1 का टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो 1/4 टी अपॉन 4 आएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा साइन 2t अपॉन 4 तो है ही, 4 टू 8 हो जाएगा। लेकिन आप इस पर फोकस नहीं करिएगा, ठीक है ना, इस पर डायरेक्ट करिएगा। लेकिन हम फिर से सॉल्व करके बताते हैं कैसे करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है बाबू, हमने फॉर्मूला देखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 लाना है, तो क्या लिखेंगे बाबू, 1 माइनस कॉस 2 2 जा 4x 5 2 जा 10, ये क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 आएगा, बिल्कुल आएगा। ध्यान दे दीजिएगा फॉर्मूले को, इसको ना है, इसको जो है ना इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, देखिए कर दिए, देखिए। अगर मान लीजिए इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10, इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, लेकिन ये इसके बराबर है नहीं, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 अपॉन 2 को बाहर रखिए, कोई दिक्कत नहीं, इंटू डी। अब देखिए ये चीज इसके बराबर है, अब इसके जगह रिप्लेस करके आप ये रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो लिख सकते हैं 1/2 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 होगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं, इंटू डी एक्स 1/2 है। अब ब्रैकेट हटाते जाओ तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू डी एक्स माइनस कॉस 4x प्लस 10 1/2 यहाँ रखेंगे बाबू, ब्रैकेट होगा तो इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेट करिएगा तो क्या हो जाएगा x/2 होगा। अब इसका इंटीग्रेट कर लीजिए, पहले 4x प्लस 10 को डिफरेंशिएट करिए, मन में क्या आता है 4, अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/8 आएगा। अब cos का क्या होता है बाबू साइन एक्स, लिखेंगे साइन 4x प्लस 10 होगा, बिल्कुल होगा, प्लस सी हो गया सर, ऐसे करिएगा, समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या ये ए है, ये बी है, नहीं है। अगर मान लो साइन ए प्लस बी होता प्लस साइन ए माइनस बी होता तो क्या होता बाबू, 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता कि नहीं होता। तो मान लो ये हमारा ए है, मेरा हमारा बी है, एक्चुअल में हम लोग लिख सकते थे 2 साइन 3x इंटू 4x। तो मान लो ये हमारा ए है, ये ए है, ये बी है, तो हम इस चीज को नहीं लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी 7x 4 3 7x प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, साइन माइनस एक्स होगा होगा। इस चीज को रिप्लेस करके हम लोग इसके जगह नहीं लिख सकते हैं, लेकिन लिखे तो कैसे, यहाँ 2 होना चाहिए तो 2 हम लोग लिखेंगे अपना मन से। इसको बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में जो 2 मैंने लिखा, उसको बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में भी 2 लिखना होगा, ताकि ये बैलेंस हो जाए। चलिए तो हम लोग लिखते हैं 1/2 को बाहर रखते हैं बाबू, लिखेंगे 2 साइन 3x कॉस 4x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स। अब इस पार्ट के जगह लिख सकते हैं 1/2 साइन 7x माइनस साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स लिखेंगे इंटू डी एक्स। क्या इंटीग्रेट कर दे डायरेक्ट, साइन 7x से क्या होता है वो माइनस कॉस एक्स लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स, एक्स कितना एंगल, साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस वेरिएबल, वेरिएबल कितना है 7x, और 7x को डिफरेंशिएट करोगे बाबू 7 आएगा, और 7 में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो या रख दो, कुछ नहीं है, तो 1 है तो 7 रखोगे, अगर 2 है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 14। बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस सी हो गया सॉल्व। इस प्रकार से क्वेश्चन को करिएगा, 2 हुआ क्वेश्चन नंबर। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड हो गया, थर्ड करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या हमने पढ़ा है बाबू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या होता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी होता है। एक पढ़ा है और फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी
माइनस कॉस ए माइनस बी क्या होता है बाबू, -2 साइन ए इंटू साइन बी होता है। यदि आप ऐसे लिख दो इसको कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 साइन ए इंटू साइन बी। बोलोगे सर हाँ पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो होता है ना, ये दो ही है मेन, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों सेम है। क्या है ना, माइनस साइन को इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो ये चीज इधर आ गई, ये चीज इधर आ गई। चलिए तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लिखेंगे 1/2 टू कॉस कॉस लिख देते हैं इसको, पहले 4x लिख देते हैं, कॉस 4x इंटू कॉस 2x कॉस 6x लिख सकते हैं इंटू dx। क्या इस पार्ट को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ बाबू, हम लोग ये लिख सकते हैं, लिख देते हैं 1/2 ब्रैकेट कॉस ए प्लस बी, यानी क्या हो जाएगा बाबू, कॉस 6x हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 2x, और कॉस 6x लिखेंगे यहाँ पर इंटू dx लिखेंगे, कॉस 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ, 1/2 कॉस स्क्वायर 6x प्लस 1/2 कॉस 6x इंटू कॉस 2x लिख सकते हैं इंटू dx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए तो इसको भी हम लोग तोड़ लेते हैं, क्या लिखेंगे बाबू, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इस चीज को हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू, 1 प्लस 1 प्लस कॉस 12x को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर 6x लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर x/2 होता है। यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ भी हम लोग बैलेंस कर देते हैं, दो यहाँ रखेंगे तो दो बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में भी लिखना होगा, अगर न्यूमरेटर में 2 रखे हो बाबू तो डिनोमिनेटर में भी लिखना होगा। तो क्या लिख सकते हो इसके जगह, 2 कॉस स्क्वायर 6x है, चलिए तो लिख देते हैं, इसके जगह तो आप लिख ही सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 1/4, इसके जगह लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 12x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंटू dx प्लस 1 इसको 4 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी यानी 8x प्लस कॉस ए माइनस बी यानी कॉस 4x लिख सकते हैं इंटू dx। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि आपको थोड़ा बहुत माइंड में कैलकुलेशन करना है। देखिए 1 का x का रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा तो x/4 होगा, कॉस का क्या होगा बाबू, साइन होगा, देखो 4 नहीं लिखेंगे, पहले लिखते हैं साइन x होगा, x कितना है वेरिएबल, साइन वेरिएबल होगा, कॉस वेरिएबल का इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू, साइन वेरिएबल होगा, वेरिएबल कितना है तो 12x है, लिख दिया। अब 12x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा बाबू 12, और 12 को 4 से गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 48, हो गया। स्मार्ट तरीका अपनाइए, प्लस अब इसी प्रकार यहाँ 4 मत लिखिए, देखिए कॉस का क्या होता है बाबू, साइन, कॉस वेरिएबल का क्या होता है साइन वेरिएबल, वेरिएबल कितना है 8x, 8x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 8 होता है, तो 8 से को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 32, प्लस उसी प्रकार यहाँ पर करोगे कॉस 4x का क्या होता है, कॉस वेरिएबल का क्या होता है साइन वेरिएबल, वेरिएबल कितना है बाबू 4x, 4x को डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 होगा, और 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, प्लस सी। इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व होता है, तो काफी शानदार क्वेश्चन था। थर्ड नंबर, अब कहीं देखिएगा ना तो 1/4 जो होता है ना कॉमन ले लिया होता है, समझ गया ना, तो ऐसे भी होता है, तो उतना नहीं करना है आप लोग को। जैसे मान लीजिए आंसर में चेक करिएगा ना तो आपको नहीं मिलेगा, 1/4 कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा बाबू एक्स, और क्या हो जाएगा साइन 12x डिवाइडेड बाई 4 एकम 4 दूनी 8 साइन 8x, 4 कॉमन लोगे तो बाबू क्या होगा 8 साइन 4x, 4 चौको 16 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस सी, दोनों आंसर सही है, ये भी और ये भी, ये दोनों करेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा क्लास 11 का जो फॉर्मूला है ना आपको दिमाग में बैठा लेना है, समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन सोल्व करते हैं, 7.3 का थर्ड था।
देखो ये डिटेल में समझाएं, चाहते तो आप माइंड में भी कर सकते थे, लेकिन देखो जितना स्टेप कम कर सकते हो ना, लेफ्ट साइड राइट साइड में आप लिखते जाओ, जैसे कि हमने यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पर डायरेक्ट हमने ये कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका जो है ना यहाँ पर हमने लिख दिया है, साइड में बता दिया एग्जामिनर को, जो भी चेक कर रहा है कॉपी। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, इसको दो आंसर आएगा, समझे? जैसे एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से बनाइएगा तो दो आंसर आएगा। चलिए तो हम लोग पहला वाला से बनाते हैं, तो मान लेते हैं इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। क्या लिखेंगे इसको? यहीं पे करते हैं, साइन स्क्वायर 2x+1 इंटू साइन स्क्वायर 2x+1 लिखेंगे बाबू, सॉरी एक ही रहेगा, इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन एक्स के जगह, चलो ये तो हो गया, साइन स्क्वायर एक्स के जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वेरिएबल कितना है बाबू एंगल का? 2x+1 है। वेरी गुड। ब्रैकेट देंगे, यहाँ लिखेंगे बाबू साइन 2x+1 लिखेंगे इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग इसके जगह कुछ मान लीजिए, जैसे यहाँ स्पेस है तो यहीं पर करते हैं, जेड इक्वल टू मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? कॉस स्क्वायर 2x+1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत? कॉस सॉरी कॉस स्क्वायर नहीं मानेंगे, सिर्फ कॉस 2x+1 मानेंगे। अगर dz आप करिएगा ना, dz तो क्या हो जाएगा बाबू? dz अपॉन dx करिएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, तो लिखेंगे साइन 2x+1। 2x+1 को डिफरेंशिएट करिएगा तो 2 होगा, तो माइनस 2 को इधर में डिवाइड करते तो -1/2 इंटू डी एक्स। यानी देखिए इस चीज को रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ? इसके साथ बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? -1/2। अब लिखेंगे 1 माइनस जेड, जेड स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट बंद करेंगे, इसके जगह लिखेंगे डी जेड। चलिए अब इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करिएगा तो बाबू क्या आएगा? जेड आएगा, -1/2 जेड। इसका क्या आएगा बाबू? माइनस माइनस प्लस z³ अपॉन 3 प्लस सी होगा। चलिए तो लिख देते हैं, जेड को रिप्लेस कर देते हैं जेड के साथ। जेड क्या मैंने माना है बाबू? कॉस माना है। कॉस वेरिएबल के एंगल कितने हैं? 2x+1/2, ये माइनस में है, प्लस उसी प्रकार कॉस 2x+1 क्यूब अपॉन थर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज याद रखिएगा, एक चीज मैं भूल रहा हूँ, 1/2 जो है ना, ब्रैकेट हटा है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, है तो 6 हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन नंबर जो भी है, ये फोर्थ नंबर है एनसीईआरटी का, 7.3 का 4 नंबर है, तो ध्यान रखिएगा। तो क्या आ जाएगा बाबू? माइनस कॉस 2x+1/2 प्लस कॉस क्यूब 2x+1/6 प्लस सी। इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करिएगा, या तो ये भी फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, दोनों सही होगा। अगर मान लेते हैं साइन क्यूब एक्स होता है बाबू, तो साइन 3x का कितना हो जाएगा? 3 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? साइन 3 2x+1, इसका फॉर्मूला क्या होगा? 3 साइन 2x+1 -4 साइन क्यूब 2x+1 होगा। अब यहाँ से ये पार्ट्स आप निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा बाबू? साइन क्यूब 2x+1 -3/4 साइन 2x+1 साइन 3 2x+1/4। अब इस पार्ट को इंटीग्रेट करिएगा तो आंसर अलग अलग आएगा, ये सेम आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल अलग अलग आंसर आएगा, लेकिन दोनों सही है। ये भी करेक्ट है बाबू, ये भी करेक्ट है, लेकिन एनसीईआरटी के आंसर में आपका यही आंसर है, टेंशन नहीं लीजिएगा। और इससे भी सॉल्व करते हैं तो यही आएगा, लेकिन इतना क्यों करना है आपको? यही मेथड से करिए, फॉर्मूला वॉर्मूला लगाने का कोई नीड ही नहीं है। चलिए ये बैठाया कैसे? जैसे कि साइन 3x का फॉर्मूला होता है बाबू, क्या होता है? 3 sin x - 4 साइन क्यूब एक्स होता है, यहीं से क्यूब हमने निकाल लिया। चलिए एक बात और हम बता देते हैं यहाँ डिटेल में, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं साइन पर पावर 7 दे दे, कोई भी ऑड दे दे, तो इसका मैक्सिमम इवन देखिएगा, समझे? मैक्सिमम इवन कितना होता है? 6, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन पर पावर 6x इंटू साइन एक्स। समझ गए ना? क्वेश्चन आपका कैसा भी दे, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर 11 दे दे, 32 दे दे, सॉरी 11 दे दे, 13 दे दे, ऑड अगर देता है तो इसको इवन बनाइए और मैक्सिमम इवन,
समझ गया ना। अच्छे है तो इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, होल क्यूब, सॉरी होल क्यूब होगा, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ध्यान में रखिएगा, ये एनसीईआरटी है। अगर मेरा लॉन्ग वीडियो देखते हैं ना, और जो भी सॉल्यूशन किए हैं प्रीवियस ईयर का, तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सारे टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी में मैं सारे एनसीईआरटी का ही सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं सारी चीज बताते जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट वन सॉल्व करते हैं, 4 है तो 5 सॉल्व करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आप क्या करो ना, यहाँ पर लिख दो। हम्म, हम्म, यहाँ पर आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, किसी को भी इवन बना सकते हो, या तो इसको या तो इसको, किसी को भी इवन आप बना सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? देखिए जैसे कि हम इवन बनाते हैं, इसको बना लेते हैं, साइन को बना लेते हैं, तो क्या लिखेंगे बाबू? तो साइन को इवन बनाएंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा बाबू, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर एक्स लिखना होगा, इसको तो कॉस क्यूब एक्स होगा, इंटू साइन एक्स होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं। इंटू डी एक्स होगा, बिल्कुल होगा। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह तुम क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, इंटू कॉस क्यूब एक्स लिख सकते हो, इंटू साइन एक्स लिख सकते हो, इंटू डी एक्स। अब कॉस क्यूब एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बाबू? कॉस पावर क्यूब एक्स माइनस कॉस पावर 5x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हो। समझ गया कि नहीं समझ गया? अब पुट करोगे बाबू, पुट जेड इक्वल टू कॉस एक्स, dz करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस dz बराबर साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखो साइन एक्स इंटू डी एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं माइनस dz के साथ। चलो कर देते हैं, इसके जगह क्या हो जाएगा बाबू? जेड का क्यूब, जेड पर पावर 5 इंटू डीजे लिख सकते हैं। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? जेड पर पावर 4 अपॉन 4 माइनस जेड पर पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। और जेड को रिप्लेस कर दो जेड के साथ, तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ? जेड क्या मैंने माना है? तो जेड हमने माना है कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा? कॉस पर पावर 4x अपॉन 4, कॉस पर पावर सॉरी माइनस है, कॉस पर पावर 5x अपॉन 5 प्लस सी। इस प्रकार से सॉल्व करिएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, देखिए जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, जेड पर पावर 4/4 तो सही है, करेक्ट है, लेकिन यहाँ 5 है बाबू, तो 5 में एक जोड़ोगे तो 6 ना आएगा, क्या आएगा? 6 आएगा। ये हमारा 6 होगा। समझा कि नहीं समझा? इस प्रकार से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है 5 नंबर में, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और हमने करेक्ट कर दिया है। तो क्या गया बाबू? कॉस पावर 4x माइनस है ना, माइनस ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को डन किए। देखिए ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने गोला किया है ना, माइनस डी जेड है, समझ गया ना? डी जेड है, और डी जेड लिखा ना बाबू, तो यहाँ माइनस मैंने नहीं दिया था, माइनस यहाँ पर हम लोगों ने नहीं दिया था। अगर माइनस से गुना करते तो ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। तो ये सारी भी बातें ध्यान रखिएगा, गोला करके हमने बताया है कि आपको एग्जाम में गलत हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक और तरीका क्या है, उस तरीके से भी सॉल्व सोच सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बाबू देखते हैं। देखो साइन एक्स को बाहर किया ना, इस बार आप कॉस एक्स को बाहर कर दो, ये साइन क्यूब एक्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, कोस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे cos x इंटू डी एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं बाबू? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगेन हम लोग करते हैं, अब cos स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं? साइन क्यूब एक्स तो लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब साइन क्यूब एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? साइन क्यूब एक्स माइनस साइन पर पावर 5x कॉस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। क्या हम लोग जेड इक्वल टू, मैं दूसरे तरीके से सोच रहा हूँ, क्यों नहीं से सोच सकता हूँ? अगर स्टूडेंट हो तब सोच सकते हो। देखो जेड बराबर अगर हम लोग साइन एक्स मानते हैं, हाँ, और डीजेड करते हैं तो क्या होता है बाबू? डीजेड, तो साइन का क्या होता है? कॉस एक्स इंटू डी एक्स होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अगर हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर दें, डी एक्स का जगह डीजेड लिख दें, कॉस एक्स इंटू डी एक्स का जगह, और इसके जगह हम लोग क्या कर दे बाबू? जेड का क्यूब लिखेंगे, जेड पर पावर 5 लिखेंगे, और यहाँ पर डी जेड लिखेंगे, क्या हो जाएगा? जेड पर पावर 4/4, जेड पर पावर 6/6 प्लस सी। जेड क्या मैंने माना है? तो जेड को साइन एक्स माना है, तो क्या हो जाएगा बाबू? साइन पर पावर 4x/4 माइनस साइन पर पावर 6x/6 प्लस सी। देखिए एक बात बता दूं मैं,
इसका दो आंसर आएगा, एक तो ये भी आएगा, एक तो ये भी आएगा। देखो ये दोनों आंसर करेक्ट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है बाबू, क्यों नहीं कर सकते हैं, cos x को बाहर नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा माइनस कॉस पावर 4x प्लस है बाबू कॉस पावर 6x अपॉन 6 प्लस सी। समझ गया कि नहीं समझ गया, इसको ढंग से हम लिख देते हैं। प्लस है, ध्यान में रखिएगा ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, ये पावर 6 है, ये यहाँ 6 है, ध्यान रखिएगा। कॉस पावर 6x अपॉन 6 है, ये आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, ये एनसीईआरटी में यही आंसर है आपका, लेकिन एनसीईआरटी में आपका ये आंसर नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ एग्जाम हॉल में आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई टीचर नहीं बताएगा। हाँ बता सकते हैं यार, जो एक्सपीरियंस होगा तो बताएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्टूडेंट है, स्टूडेंट को टीचर से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, तो कहीं से भी नॉलेज मिले वहां से सीखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया दोनों तरीके से स्टूडेंट सोच सकता है, क्यों नहीं सोच सकता बाबू, cos x को बाहर रख सकता है या sin x को बाहर रखा, यानी हम यहाँ पर साइन को इवन बनाए हैं या कॉस को इवन बनाया। समझ गया कि नहीं समझ, इस प्रकार इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था बाबू फॉर्मूला क्या बताया था, कॉस ए माइनस बी, कॉस माइनस कॉस ए प्लस बी हो तो क्या होता है बाबू, टू साइन ए इंटू कॉस साइन बी होता है फॉर्मूला, बिल्कुल होता है। इसी फॉर्मूले पर हम लोग यहाँ पर इसको अरेंज करेंगे, तो क्या दो से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में, और बैलेंस करने के लिए दो को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते, क्या हो जाएगा बाबू 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन 2x साइन एक्स साइन 3x लिख सकते हैं। देखो ये मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा साइन 3x बचेगा, तो क्या हम लोग इसके जगह आगे कर सकते हैं फर्दर, तो क्या हो जाएगा 1/2, इसका जगह क्या लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी करेंगे तो बाबू क्या आ जाएगा साइन एक्स, ए प्लस बी करेंगे तो माइनस साइन, सॉरी यहाँ गलती हम लोग कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, 1/2, इसके जगह हम लोग cos a माइनस बी ना करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा a माइनस बी, और हम लोग लिखेंगे माइनस a प्लस बी करेंगे तो cos 3x होगा, होगा कोई दिक्कत नहीं, ये sin 3x है। अब हम लोग sin 3x से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू dx लिख देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू 1/2, क्या हो जाएगा sin 3x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 3x इंटू कॉस 3x लिख सकते हैं, इंटू ब्रैकेट दे देते हैं इंटू डी। क्या इसमें भी ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो से नीचे दो से ऊपर, तो क्या इस पार्ट को भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ये पार्ट किस चीज में आ गया, ये पार्ट आ गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूले में आ गया, क्या होता है बाबू 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है, बिल्कुल फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू 1/2 से गुना करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, लिखेंगे साइन ए प्लस बी यानी साइन 4x हो जाएगा, प्लस साइन ए माइनस बी साइन 2x हो जाएगा माइनस माइनस 1/2 लिखेंगे, ये वाला 1/2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये तो मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया ना, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 1/2 साइन dx लिख देते हैं, साइन 3x इंटू कॉस 3x इंटू dx। देखिए कुछ चीजें आपको माइंड कैलकुलेशन करना होगा, देखिए हम बताते हैं क्या, इसको करने के लिए हम बताते हैं, ये तो आप लोग कर दीजिएगा, साइन का क्या होता है बाबू माइनस कॉस एक्स लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स कितना वेरिएबल 4x है, 4x का डिफरेंशिएशन 4 होता है, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स लिखेंगे, कॉस एक्स कितना है 2x है, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, 2 4 जा 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी थोड़ा सा लाइन कट गया था, थोड़ा इश्यू हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग डन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैश लाइट का यूज कर रहे हैं। चलिए तो करते हैं हम लोग, हाँ तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग माइंड कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे माइंड कैलकुलेशन हम बताते हैं। मान लो बाबू
इसके बराबर जेड मानते हो, dz करते हो, तो क्या होता है साइन का cos 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, cos 3x इंटू डी एक्स रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन 3x तो आ जाएगा कांस्टेंट में ना, कांस्टेंट में आ जाएगा ना, तो उसको डिवाइड एवरेज हो गया, तो इसको जो है ना मान लेते हैं, यहीं पर रफ करके बता देते हैं, यहीं पर कोई दिक्कत नहीं। अगर जेड बराबर साइन 3x मानते हो, dz करते हो, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, हाँ साइन का क्या हो जाएगा cos 3x हो जाएगा, ना? क्या हो जाएगा cos 3x हो जाएगा इंटू dx होगा, तो क्या हम लोग यहाँ पर रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू 1/3, तो 1/3 हम लोग बाहर रख देते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत, यहाँ पर लिखेंगे साइन 3x की जगह हम लोग जेड रखेंगे, जेड रखेंगे इसके जगह dz करेंगे, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो 3 इंटू क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, और जेड का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर हो जाता है, साइन स्क्वायर 3x/2, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू माइनस कॉस 4x/16 माइनस कॉस 2x/8, 3 टू जा कितना हो जाएगा 6, 6 टू जा क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा माइनस माइनस 12, 1/12 साइन स्क्वायर 3x प्लस सी, समझे कि नहीं समझे, या आप ये भी काम कर सकते हो, देखो मैं बता दूं, इतना करने की कोई जरूरत भी नहीं है, समझ गए ना, इतना कोई जरूरत करने की जरूरत नहीं है, इस पार्ट को करने के लिए नहीं, इसमें भी ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, 2 से नीचे गुना करोगे तो 2 यहाँ आएगा बाबू, तो ये क्या हो जाता है साइन ए प्लस बी, तो क्या हो जाता है इसके जगह साइन 1/4 साइन 6x हो जाता है, क्या हो जाता है बाबू साइन 6 हो जाता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो कितना हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, इसको रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 12 दूनी 24, यहाँ साइन 6x हो जाता है, हो जाता है। चलिए मैं समझा देता हूँ बढ़िया से, देखिए इस पार्ट को मैंने यहाँ किया, चलिए इस पार्ट को मैंने तो कर दिया, ये सॉल्व हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि हमने क्या कर दिया था ना, इसको हम लोग सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं डायरेक्ट हम लोग जेड इक्वल टू साइन 3x मान लेते जेड करे तो cos 3x इंटू dx आ जाए, तो उसे भी तो हम लोग कर ही सकते हैं, लेकिन दैट्स वाई आप लोग को ये भी सोचना है कि अगर मान लो दो यहाँ से गुना कर दो और नीचे भी 2 से गुना कर दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इस पार्ट को नहीं लिख सकते हो, साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा बाबू साइन 6x, ये हो जाएगा साइन 6x प्लस प्लस साइन ए माइनस बी करोगे तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है बाबू जीरो होता है, तो ये सी साइन 6 बचा, और साइन 6x में क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स होता है, लिखोगे माइनस कॉस एक्स 6x, और 4 है 6x का डिफरेंशिएशन 6 होता है, तो 6 4 जा कितना हो जाएगा बाबू 24 हो जाएगा, तो क्या हम लोग यहाँ पर 24 नहीं लिख सकते हैं, माइनस में होगा -24, अब इसी में से यहाँ पर साइन 6 हो रहेगा, एनसीईआरटी में देखोगे तो यही आंसर है, लेकिन मैं यहाँ पर जो लिखा था ना पहले, क्या लिखा था बाबू साइन 1/6 यानी 12 साइन स्क्वायर 3x/12, ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये भी करेक्ट आंसर होगा, दो ही होगा, लेकिन एनसीईआरटी में आप देखिएगा तो ये आंसर मिलेगा, क्या होगा ना इसमें कॉमन ले लिया जाएगा, देखिए बताते हैं 1/4 अब से कॉमन ले लेता है, तो क्या बचता है बाबू माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो जाता है माइनस नहीं रहने दो, cos 4x/4 cos 2x/2 sin 6x/6, अब प्लस सी, इस प्रकार से जो है ना ये माइनस यहाँ पर है, इस प्रकार से आंसर आपका बुक में दिया हुआ है, जो कि 6 है, 7.4 का 6 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए सॉल्व हो चुका है ये क्वेश्चन, लेकिन एक बात बता देते हैं, ये माइनस माइनस बाबू प्लस हो जाएगा, पता है क्यों प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करिएगा तो माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, एक बार आप इसको आओ बढ़िया से सॉल्व कर देंगे, समझ गए कि नहीं, थोड़ा लाइन आने दीजिए, थोड़ा सा लाइन का इशू है, चलिए जैसा कि मैंने बोला था कि दोबारा मैं सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा, देखो इसमें भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा घिजन मिजन हो चुका है, आप लोग को थोड़ा लग रहा होगा कि क्या हो गया है, चलिए सॉल्व कर देते हैं, चलिए बाबू सॉल्व कर देते हैं, इस क्वेश्चन को उतार लिए हैं, चलिए तो क्या करेंगे न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से नीचे, तो क्या हो जाएगा बाबू 2 साइन
2x साइन एक्स साइन 3x लिख सकते हैं। बिल्कुल इस पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये किस फॉर्मूले में बाबू, कॉस ए माइनस बी प्लस प्लस नहीं माइनस होगा, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है बाबू, टू साइन ए इंटू साइन बी में होता है फॉर्मूले। हाँ चलिए होता है तो लिखेंगे। एक और फॉर्मूला होता है बाबू, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है बाबू, टू साइन ए इंटू कॉस बी होता है। ये दो फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। चलिए तो करते हैं इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी यानी क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस 3x हो जाएगा। देन आप साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, साइन एक्स नहीं है साइन 3x है, साइन 3x को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए हम साइन 3x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 3x, इसमें भी साइन 3x मल्टीप्लाई कर दिया इंटू डी एक्स। क्या हम लोग इसमें ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी 3x है। चलिए हाँ कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 1 2 अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा 1/2, इस चीज को लिख सकते हैं, टू साइन 3x इंटू कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन यानी टू साइन 3x इंटू कॉस 3x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसके जगह हम लोग रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं बाबू, ये चीजें लिख सकते हैं। साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, साइन 4x बाई 2 प्लस साइन ए माइनस बी यानी साइन एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। सॉरी ये माइनस बी करिएगा ना 2x आएगा, ये माइनस बी ना करिएगा, 3x है बाबू, x है। चलो माइनस, अब इसके जगह क्या लिखिएगा बाबू, टू, टू है ना, तो इसके जगह लिखेंगे 1/2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 6x हो जाएगा। और साइन ए माइनस बी करेंगे तो जीरो, साइन जीरो का जीरो होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स लिख दिया, और इसका डिफरेंशिएशन 4 होता है तो 4 2 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 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 नहीं लिखेंगे, माइनस कॉस 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, होगा कि नहीं, 4 होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, दो है ना बाबू, यहाँ दो रखे हैं तो 1/2 कहाँ चला जाएगा, टू रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब इस पार्ट को तो 1/2 तो यहाँ भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा, पूरा होल में रहेगा 1/2। फिर टू दो जगह तो टू टू जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ टू टू जा 4 हो जाएगा, यहाँ टू टू जा 4 हो जाएगा, यहाँ टू टू जा 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ 8 2 जा 16 हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 1/4, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस 6x हो जाएगा। 6x का डिफरेंशिएशन 6 होता है, प्लस हो गया। अब क्या करिए ना, क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं। क्या होता है बाबू, 4 हम लोग 1/4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 4x/4 हो जाएगा, माइनस 2x/2 हो जाएगा, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो कॉस 6x/6 प्लस c होगा, बिल्कुल होगा। तो इस प्रकार से जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया है और सही यहाँ भी मैंने सॉल्व कर दिया है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए ये 2x होगा, सॉरी ये 2x है तो 2x होगा ना। चलिए किसी प्रकार का इशू नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, देखो न्यूमरेटर में 2 रखे हैं बाबू, तो बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 रखेंगे तो 1/2 रहेगा ना, कहाँ चला जाएगा। अब मान लो इसको तो मैंने ब्रेक डाउन करके मल्टीप्लाई भी कर दिया, देखो इसको ब्रेक डाउन किया, क्या किया, क्या होता है बाबू, साइन एक्स, साइन 3x माइनस साइन 3x इंटू कॉस एक्स हो गया, माइनस क्या हो जाएगा, कॉस 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, कॉस ए प्लस बी कर दिया या कॉस ए माइनस बी किया तो कॉस एक्स आ गया, हो गया।
अब हम लोग यहाँ भी 2 से गुना करना है, यहाँ भी 2 से गुना करना है, तो हम लोग क्यों करें, इस ब्रैकेट के बाहर ही 2 से ऊपर गुना कर दिए, 2 से नीचे गुना कर दिए, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, देखो बाबू 2 यहाँ, 2 यहाँ, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए हो गया कि नहीं हो गया। अब इस पार्ट को हम लोग नहीं तो तोड़ सकते इस पर, इस फॉर्म में 2 sin a into cos b के फॉर्म में दिया हुआ तो sin a plus b के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस sin a minus b के फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस 2 है ना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी तो जीरो हो जाएगा, सॉरी साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी तो जीरो हो गया, साइन ए माइनस बी जीरो, यानी 3x माइनस 3x जीरो करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी तो हो गया 3x 6x हो गया। अब ये बटा दो ही मैंने छोड़ा है, तो ये सारे चीजों को हमने सभी में मल्टीप्लाई कर दिया, देखो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब क्या हो गया, 4x है, 4x को डिफ्रेंशिएट किए बाबू 8 लिखेंगे, हो गया कि नहीं, 8, 8 दूना 16, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो, 8 तो ऑलरेडी था, पूरा गुना करोगे ना तो 16 ही आएगा, समझ गया कि नहीं, 2 दिन 4, 4 चौको 16, 2x है, 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 6x है, 6 से गुना करोगे 24 आएगा। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, हालांकि यहाँ 24, 8 और 16 लिखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं, इसको कैसे करेंगे बाबू, तो हम लोग ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 8x इंटू साइन 4x लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, दोनों को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, इंटू 1/2 इंटू डी एक्स, समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला बार बार लिखते जाइए ताकि आपको याद हो जाए, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, तो फॉर्मूला होता है हम लोग का 2 2 साइन ए इंटू साइन बी, होता है, बिल्कुल होता है, ये फॉर्मूला क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। तो चलिए इस फॉर्म में हम लोग इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस कॉस ए प्लस बी यानी 12x हो जाएगा, हो जाएगा। चलो इंटीग्रेशन कर देते हैं इंटू डी एक्स, क्या हो जाएगा 1/2 कॉस 4x इंटू डी एक्स माइनस 1/2 कॉस 12x इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या कॉस का क्या होता है, साइन एक्स होता है, लिख देंगे साइन एक्स, एक्स कितना है, वेरिएबल कितना है 4x, 4x का डिफरेंशिएशन 4 होता है, 4 से 2 मल्टीप्लाई कर दो 8 हो जाएगा, माइनस कॉस का क्या होता है बाबू, साइन एक्स होता है, तो लिखेंगे साइन कॉस का, कॉस वेरिएबल का साइन वेरिएबल होगा, साइन वेरिएबल, वेरिएबल क्या है 12x, अब वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, dx है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में 12 आता है, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में, तो 24 प्लस सी होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग डन करेंगे। चलिए इस प्रकार से हमारा सॉल्व होता है, लेकिन आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4, 4 कॉमन ले सकते हैं, या आप 4 कॉमन ले सकते हैं, क्यों कॉमन ले सकते हैं बाबू, क्योंकि यहाँ पर 4 कॉमन है, लेकिन अब एनसीईआरटी में आंसर क्या दिया है, 2 कॉमन लिया है, क्या लिया है 2, पता नहीं एनसीईआरटी का क्या चलते रहता है दिमाग, साइन 4x अपॉन 4 माइनस साइन 12x अपॉन 12 प्लस सी, हो गया, शायद हो सकता है कि इसको इसको मैच करना चाहता हूँ, एनसीईआरटी 4x अपॉन 4 12x अपॉन 12, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका आंसर होता है, करेक्ट आंसर है, एनसीईआरटी में आपका यही आंसर है। चलिए 81 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 7.3 चल रहा है। चलिए बाबू इस क्वेश्चन को हम लोग डन करते हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए तो हमने 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बाबू, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला भी जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। जिन लोगों को फॉर्मूला नहीं याद है तब टेंशन नहीं लीजिए, याद करना भी नहीं है, क्यों नहीं याद करना है कि जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा जो भी फॉर्मूला यूज होता है मैंने राइट साइड में लिख देता हूँ, जिससे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, समझ गया कि नहीं समझ गया। आप सॉल्व भी करिएगा तो कोशिश करिएगा, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो देख करके ही राइट साइड में लिखिए, याद मत करिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, जिससे कि हमको याद हो गया। अब इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा बाबू, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन दे देते हैं, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा इंटू डी एक्स। क्या आपको नहीं पता है टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है,
सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है, बिल्कुल होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग इसके जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर जो वेरिएबल है वेरिएबल लिखोगे बाबू माइनस वन इंटू डी एक्स। क्या हम लोग इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स जो वेरिएबल है वेरिएबल लिखो एक्स बाई टू। अब एक्स बाई टू को डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में तो वन बाई टू होता है। यदि वन बाई टू डिवाइड में वैल्यू करो डिवाइड में रखोगे तो यहाँ दो आ जाएगा। वन का इंटीग्रेशन बाबू एक्स होता है तो एक्स लिखोगे प्लस हो गया सॉल्व। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है 8 नंबर। तो हम लोग 9 नंबर सॉल्व करते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है। देखो बाबू ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना तो वन प्लस कॉस एक्स है ना तो अपना मन से यहाँ लिखो दो कॉस एक्स बनाओ। देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई करके समझाते हैं। अपना मन से दो ऊपर रखो दो नीचे रखो तो क्या हो जाएगा वन प्लस कॉस एक्स, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस एक्स। चलो अब कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स लिख सकते हो कि नहीं। चलो तो अब क्या कर सकते हो एक तो प्लस वन लिख दोगे तो cos x प्लस वन होगा या फिर माइनस दे दो तो क्या हो जाएगा वन माइनस वन दे दिया। यानी इस पार्ट्स को हम लोग इसके जगह रिप्लेस करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एक तो लिख सकते हैं वन प्लस कॉस एक्स प्लस वन माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं बाबू डिवाइडेड बाय वन प्लस वन बाई टू रख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है वन प्लस कॉस एक्स। क्यों ऐसा किया तो आपको समझ में आएगा थोड़ा देर में समझ में आएगा इंटू डी एक्स। चलिए इस पार्ट को इससे डिवाइड करिएगा बाबू तो क्या हो जाएगा बताओ वन बाई टू वन हो जाएगा इंटू डी एक्स प्लस वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स होगा। और जबकि थोड़ा देर पहले एकदम तुरंत पीछे वाले क्वेश्चन मैंने डन किया था ये सेम क्वेश्चन है वन बाई टू एक्स होगा बाबू। और इसका क्या था टू टाइम एक्स बाई टू प्लस प्लस एक्स था क्या था प्लस एक्स था मैं दिखा देता हूँ देख सकते हो माइनस एक्स था टू टेन एक्स बाई टू और माइनस एक्स था टू टेन एक्स बाई टू माइनस एक्स था प्लस थ्री। अब ये दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स करोगे ना दो में से तो माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा टू टाइम एक्स बाई टू। दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा बाबू देखो मैं बता दूं घटा लोगे तो दो में से एक घटाओगे तो माइनस एक्स बाई प्लस सी। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व होता है 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि आप लोग को आइडिया लग लग चुका होगा। नहीं यहाँ पर हम लोग गलती कर रहे हैं क्या मिस्टेक तो कर रहे हैं वन बाई टू ये मैंने छोड़ दिया है वन बाई टू रहेगा बाबू ये भी वन बाई टू है ये वन बाई टू हमने छोड़ दिया था ना देखो वन बाई टू ब्रैकेट कटेगा तो इससे इसको डिवाइड किए तो वन बाई टू इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इससे इसको डिवाइड किए तो वन बाई टू इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। और यदि ये दोनों को ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है हम बता देते हैं क्या होगा 9 नंबर माइनस टेन एक्स बाई टू होगा। चलिए हम इसको कर ही देते हैं बढ़िया से सॉल्व कर देते हैं समझ गए ना इसमें डॉट वाली कोई बात नहीं रहेगा। गलती हमने सॉल्व किया है जल्दीबाजी में करने के लिए किए हैं देखिए यहाँ cos x है ना बाबू यहाँ माइनस देना होगा तभी तो इसके बराबर आएगा सिर्फ cos x आएगा देखो माइनस माइनस प्लस cos x 2x 2 cos x होगा यहाँ हमने मिस्टेक किया बहुत बड़ा मिस्टेक किया टेंशन नहीं लीजिएगा ये मेरा मिस्टेक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो क्या हो जाएगा बाबू सेम क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं है वन अपॉन टू। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वन इंटू टी एक्स माइनस अब ये इससे होगा तो क्या होगा वन माइनस कॉस एक्स वन अपॉन टू इंटू वन प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स होगा। अब इसका तो क्या हो जाएगा बाबू एक्स बाई टू हो गया माइनस वन बाई टू टाइन इनवर्स टाइन एक्स बाई टू यहाँ दो तो रहेगा ही रहेगा और क्या रहेगा यहाँ माइनस है तो प्लस एक्स बाई टू हो जाएगा दोनों को जोड़ोगे तो प्लस सी तो क्या हो जाएगा माइनस टेन एक्स बाई टू माइनस माइनस है ना तो यहाँ एक्स हो जाएगा एक्स माइनस प्लस सी। चलिए इसको समझ में नहीं आएगा देखो इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया है आंसर। इस क्यों लिख दिया क्योंकि मैंने इसका इंटीग्रेशन कर चुका हूँ। चलिए फिर से इसको करते हैं समझ में आएगा। देखो बाबू जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो ऊपर वन प्लस कॉस एक्स बनाने के लिए चक्कर में बनाओ यदि वन प्लस कॉस एक्स ऊपर बनाओगे तो एक और कॉस एक्स आएगा। यदि एक और कॉस एक्स आएगा ना तो इसको ना दो कॉस एक्स बनाना होगा तो क्या करेगा ना हम लोग दो से ऊपर
2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा बाबू, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 cos x अपॉन 1 अपॉन 2 1 प्लस cos x होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या हम इस cos x को लिख सकते हैं बाबू? cos x 1 प्लस cos x, और लिख सकते हैं 1 माइनस cos x। अब इसको बैलेंस करने के लिए किसके बराबर आना चाहिए बाबू? 2 cos x के बराबर, यानी 2 cos x पर आने के लिए आपको माइनस देना होगा, ये ब्रैकेट लेना होगा, तभी तो माइनस से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और cos x से cos x 2 cos x हो जाएगा, ये cos 2x के बराबर है, यानी cos 2x की जगह हम लोग क्या रिप्लेस करके लिख सकते हैं? ये सभी चीजें लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं कि क्या लिख सकते हैं बाबू? 1 अपॉन 2, कायदे से समझिएगा, 1 प्लस cos x। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ऐसा ना, तो समझ लीजिए कि ऐसा ही ऊपर आपको बनाना है। समझ गया कि नहीं समझ गया? नहीं तो एक और तरीका है, हम बताते हैं। क्या तरीका है? क्लास 8 का तरीका अपनाएंगे और सोल्व करेंगे। सभी तरीके हम बता देंगे, कैसे कैसे आपको सोचना है क्वेश्चन। 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, क्या हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 लिखेंगे। यहाँ 1 बचेगा तो 1 इंटू डी एक्स माइनस, अब ये से इसको डिवाइड करेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx होगा, होगा ना? अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करें तो ये x/2 होता है, माइनस इसका इंटीग्रेशन करें तो ये क्या हो जाता है बाबू? 2 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है, इसका 2 कॉस स्क्वायर x/2 होता है। इंटीग्रेशन अभी नहीं किए हैं, इंटू dx लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, बराबर x/2, ये क्या हो जाएगा बाबू? टेन स्क्वायर x/2 होगा कि नहीं, इंटू डी एक्स। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? x/2 टेन स्क्वायर एक्स का जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं x/2। अब मान लो माइनस को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा बाबू? सेक स्क्वायर x/2, 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, इंटू डी एक्स माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, 1/2 तो रहेगा ही, 1 इंटू डी। चलिए अब इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है? x/2 माइनस 1/2 टेन x/2 को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 ऊपर चला जाएगा 2 प्लस 1/2 एक्स। चलिए प्लस सी, अब ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? एक्स हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, tan x/2 प्लस। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीजें कैसे हुआ, तब कुछ मत करिए, देखिए अभी क्लास 8 में पढ़े होंगे, तो लिखिएगा cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, लिख सकते हैं, नजर आ रहा है आप लोग को? हाँ, एक 1 टाइम्स में लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू? कॉस एक्स प्लस प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? माइनस करेंगे बाबू, ये कॉस एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा? -1। क्या बचेगा? -1, बिल्कुल बचेगा। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू? 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस और 2 2 क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपन 2 सेक स्क्वायर एक्स। देखो इसको सॉल्व करके दिखाते, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग 8 क्लास का मेथड यूज करें ना, तो बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। आप कहोगे अरे सर पगला गए हो क्या, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा रहे हो? देखो बाबू बार बार घुमा नहीं रहे हैं, ये चीज कोई टीचर नहीं बताएगा, समझ गए है ना? चलिए हम सॉल्व करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स हो इंटू डी एक्स हो। अगर इसको हम 9th क्लास के मेथड से बनाए, सॉरी 8 क्लास के मेथड से, जैसे कैसे हम लोग कॉस कॉस एक्स है, इसको डिवाइड करेंगे बाबू 1 प्लस कॉस एक्स है, तो मामू बताओ कितने बारे में लगाएंगे बाबू? एक मारते में, तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस 1। अब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस सी हमारा कैंसिल, ये क्या बच गया बाबू? -1। अब इस रिमाइंडर को यहाँ 1 रखो, ये -1 रखो, और -1 रिमाइंडर को इससे डिवाइड कर दो, डिविजन, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो हो गया सॉल्व। देखो कितना आसान से हो जाएगा, देखो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बाबू बताओ? 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर x/2 होता है। अब यहाँ पर लिख दो, अगर मान लो 1 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2 लिख सकते हो? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ऊपर चला जाएगा तो बाबू क्या हो जाएगा बताओ? ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा इंटू डी एक्स।
अब 1 का इंटीग्रेशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे 1/2 का sec स्क्वायर x का, तो क्या होता है बाबू, 10x/2 होता है। x/2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा प्लस c, यानी तुम्हारा क्या हो गया x माइनस 10x/2 प्लस c। देखिए मैं वो वाला इसलिए समझा दिया ना कि बहुत सारे टीचर समझाता है कि ऐसे सोचो ऐसे सोचो, अरे करो यार, कोई दिक्कत नहीं, क्लास 8 में आपने पढ़ा है इस चीज को, समझ गया ना। तो क्लास 8 की मदद से आप लोग सॉल्व करिएगा इसको, समझे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, जैसे आपने नहीं पढ़ा है, देखिए ऊपर मान लीजिए एक्स है, नीचे 1 + x है। देखिए एक्स को हम लोग 1 + x से नहीं डिवाइड करते थे क्लास 8 में, याद करिए उस समय। देखिए x+1 हो गया, माइनस करते हैं माइनस, ये कैंसिल हो जाता है -1। इस रिमाइंडर को 1 लिखते थे, इस -1 रखते थे, 1 + x। क्या हम लोग नहीं पढ़ते थे ये किसके बराबर है, तो पूरे इसके बराबर है। ध्यान करिए, इस चीज को पढ़े होंगे, अगर इस चीज को पढ़े हैं तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करिए। हम तो उतना भी नहीं करते हैं, डायरेक्ट कर लेते। 1 का क्या होता है बाबू, एक्स, ये क्या होता है सेक कोस स्क्वायर एक्स, ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर x/2, और सेक स्क्वायर एक्स का tan x/2 होता है, x/2 को 1/2 करेंगे तो कैंसिल, सीधे लिखते हैं tan x/2 प्लस सी। समझा, उतना करने के भी झंझट नहीं है, एक लाइन में करते हैं। लेकिन देखो बाबू, बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में सबसे स्मार्ट तरीका यही है, सबसे बेस्ट तरीका यही है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 9 नंबर है, 10 नंबर करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम समझा देते हैं, इसको लिख सकते हैं बाबू, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इंटू डी एक्स। बिल्कुल। अब कहोगे अरे सर इतना स्पेस क्यों छोड़े हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है बाबू 1 - cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा है, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। जबकि अब तुम देख सकते हो कि यहाँ दो हम दे दें बाबू, तो इसको बैलेंस करने के लिए दो नीचे लिखना पड़ेगा, ताकि 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं बाबू, 1 - cos 2x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 1 - cos 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो हम क्या करते हैं ना, 1/2 को बाहर कर लेते हैं, तो क्या होता है 1/4, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अब -2ab, -2ab। हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं बाबू, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो -2ab, 2ab कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से नीचे, 2 से ऊपर किए तो 2 से नीचे करेंगे बैलेंस करने के लिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 माइनस, नहीं 1 प्लस लिखना होगा, कॉस 4x लिखना होगा, तभी तो 2 कॉस स्क्वायर 2x लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, किसके जगह, 2 कॉस स्क्वायर x के जगह, इसके जगह। तो चलिए लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 1/4 अभी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस, इसके जगह क्या लिख दोगे, 1/2 लिख दिए, प्लस कॉस 4x/2 -2 कॉस 2x इंटू, अब रख देते हैं। अब हम लोग 4 से सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इंटीग्रेशन का साइन देते हैं, इंटू डी। चलिए अब ये सारे चीज किसके बराबर है, साइन पे पावर 4x के बराबर है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जोड़ सकते हैं बाबू, ये 2 1 3/2 हो जाएगा, 3/2 है तो 3/8 हो जाएगा, इंटू 1 इंटू डी एक्स है, ये 1/8 हो जाएगा, कॉस 4x इंटू डी एक्स। क्या हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं क्या, नहीं ठीक है बाबू। अब 1/4 करेंगे यहाँ से गुना, तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, कॉस 2x इंटू डी एक्स। समझे कि नहीं समझे, तो चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने किया, कैसे कैसे किया हम बताते हैं। देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एक लिख सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो चलो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हम लोग अभी भी बहुत कुछ गलती कर रहे हैं, पता है क्या गलती कर रहे हैं, 2 का थोड़े होल स्क्वायर होगा। 2 साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो ये सिर्फ 2 बाहर होगा, ये सिर्फ 2 बाहर होगा बाबू, सिर्फ 2 बाहर होगा, ये 2 बाहर होगा, समझा। हम्म? ये सिर्फ 2 बाहर होगा, आप समझो क्यों 2 बाहर होगा, तो आपको समझाते हैं। देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो ऊपर 2 से गुना क्यों, नीचे 2 से गुना क्यों, ना कि 4 से गुना क्यों। किसका स्क्वायर होगा, तो सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स का होगा, किसका होगा, साइन स्क्वायर एक्स का होगा।
तो चलिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, तो ये तो फालतू का लाइन है। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, 2 1 3/2, 3/4 हो जाएगा, 3/4 इंटू 1 इंटू dx, 1/4 हो जाएगा, cos 4x इंटू dx। ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो cos 2x इंटू dx हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा, x 3x/4 प्लस cos का क्या होता है, sin 4x होता है। अब 4 बाद में लिखेंगे, 4x का डिफरेंशिएशन 4 होता है, 4 4 जाइए 16 हो जाएगा, डिवाइड में भेजेंगे, माइनस cos का क्या होता है, sin x होता है, इसका डिफरेंशिएशन 2 होता है, तो 2 लिखेंगे प्लस। इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग का डन होता है, जो कि आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? क्या अभी भी कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या? 1/4, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बाबू, हम लोग गलती कर रहे हैं, हम लोग स्टार्टिंग में सही थे। ये 4 जो लिखे थे ना बाबू, ये 4 सही है, क्योंकि देखो ये ब्रैकेट के अंदर काम कर रहे हैं ना हम लोग, हैं। ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो 4 ही न रहेगा, ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो 4 ही न रहेगा, हैं। अब 4 रहेगा तो सभी में 2 से गुना होगा, गुना होगा, हम्म, 2 से गुना होगा, 2 से गुना होगा, 2 से गुना होगा, 2 से गुना होगा कि नहीं होगा? तो क्या हो जाएगा ये बाबू, 3/8, 3/8 यानी क्या हो जाएगा, 3/3x/8 होगा, माइनस माइनस प्लस साइन 4x/32 हो जाएगा, माइनस साइन 2x/4 प्लस 0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ध्यान से देखिए ना, यहाँ पर आपको समझा देते हैं। देखिए, साइन स्क्वायर एक्स का बाबू होल स्क्वायर है, अपना मन से 2 यहाँ रखे हैं, 2 यहाँ रखे हैं, तो ये जो है ना ब्रैकेट के अंदर ना काम कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर किए तो यही ना हुआ, 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर ना हुआ। ये 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। तो ये 1/4 तो रहेगा ही। देखो हम लोग सही करके गलत कर रहे थे, समझ गए कि नहीं समझ गए? यहाँ पर 4 हम लोग का सही था, तो इसको जोड़ लिए, 2 1 3/2, 3/2 तो हमने लिखा ही है, 3/2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर 2 से गुना कर देंगे, 4 से, 4 दूना 8 हो जाएगा। चलिए, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर किसी को डाउट होगा तो अगले जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये जो मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन 11 है बाबू, 11 नहीं 10 है, 10 है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 करेंगे, जो सेम रहेगा, cos ऑफ पावर 4x रहेगा, वहां पर आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, कोशिश तो करेंगे डाउट ना रहे, जीरो डाउट बचे, लेकिन संभव है, और संभव है कि किसी का जीरो डाउट हो, डाउट तो कुछ जरूर रहेगा, लेकिन हम मिनिमाइज करेंगे कि 0 से 0 डाउट हो। चलिए करते हैं, चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करते हैं इससे बताते हैं। चलिए, अब हम इसको लिख सकते हैं बाबू, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू dx। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 यहाँ देंगे और 2 नीचे देंगे, तभी तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, 1 प्लस कॉस 4x बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर 2x, यानी कॉस स्क्वायर x/2, यानी 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, है ना। तो इसके जगह रिप्लेस करके ये लिख सकते हैं। चलो भाई, तो इसके जगह लिख सकते हैं, तो रिप्लेस करते हैं, तो क्या लिखेंगे, 1/cos 4x/4 1/4 बाहर होगा, इसका होल स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, 1/4 बाहर रखो। चलो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। चलो हो गया। अब एक चीज देखो, यहाँ भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्या करेंगे, 2 से नीचे या 2 से ऊपर गुना करेंगे, करेंगे 2 से ऊपर 2 से नीचे, ताकि हम लोग इसका भी फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगा सकते हैं। क्या लिखाएंगे, लिखेंगे 1 प्लस कॉस 8x। क्या हम क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं क्या? नहीं, सही है, सही है, कोई गलती नहीं कर रहे हैं। तो इसके जगह क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर 4x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर x/2, यानी 8x को 2 से डिवाइड करोगे तो 4x आएगा। इसके जगह रिप्लेस करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, इसके जगह क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस 8x, तो लिखेंगे 1/4, ब्रैकेट रहने दो, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का साइन नहीं दे रहे हैं, याद रखिएगा। इसके जगह रिप्लेस करके लिखेंगे क्या, 1 प्लस कॉस
8x अपॉन 2, यानी ये 2 को इससे भी डिवाइड कर दूं, इससे भी डिवाइड कर दूं, ठीक है ना। ये क्या है बाबू, 2 cos 4x होगा होगा। अब क्या होगा ना, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 3/2। क्या हो जाएगा बाबू, 3/2 लिख सकते हैं, 3/2। 4 से गुना कर दो 8 cos 8x अपॉन 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 4 2 से गुना करोगे तो cos 4x अपॉन क्या हो जाएगा बाबू, 4 2 जा 8, सॉरी 2 से डिवाइड होगा तो 2 ना बचेगा। चलिए अब इंटीग्रेशन का साइन दे दीजिए इंटू dx, क्यों दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग बोलेंगे कि ये सभी चीजें जो है ना इसके बराबर है। चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं, 3/8 इंटू डी एक्स, 1/8 cos 8x प्लस 1/2 cos 4x अपॉन इंटू डी एक्स। चलिए करते हैं, वन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा बाबू, एक्स अपॉन यानी 3x/8 होगा। अब 8 तो हम लिखेंगे नहीं, पहले कॉस का करेंगे, साइन एक्स होता है, एक्स यानी वेरिएबल क्या है, साइन वेरिएबल होता है, 8x है। इस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हो तो 8 होता है, तो 8 8 कितना हो जाएगा बाबू, 64 प्लस कॉस का क्या होता है, साइन एक्स, साइन वेरिएबल, कॉस वेरिएबल का इंटीग्रेशन dx एक्स के रिस्पेक्ट में साइन वेरिएबल होगा, यानी साइन 4x होगा डिवाइडेड बाय 4x का डिफरेंशिएशन 4 होता है, 4 2 8 प्लस, हो गया सॉल्व। इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व होता है। तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन में डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा, चीजें कैसे कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। दो फॉर्मूले याद रखिएगा, एक तो बाबू 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एक होता है 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यही फॉर्मूले का यूज करके हम लोग सॉल्व किए हैं, समझे कि नहीं समझे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बाबू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान करिए, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर बाबू 8 दोनों को दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स है अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, दोनों का क्वेश्चन सेम है। देखो मेरे नजर में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स का जगह लिख सकते हैं बाबू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब 1 ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, क्या होता है बाबू, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी किया जाए तो 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो क्या है ना, ये से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी टोटल जो है ना इसके बराबर है बाबू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स के बराबर है, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स के बराबर है इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, इसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इक्वल नहीं है, सिर्फ हमारा इक्वल जो है जो भी है, सॉरी हम भी पागल है क्या, ऐसा कर रहे हैं, ये है तो ये कैंसिल हो गया ना, 1 माइनस कॉस एक्स बचा, 1 माइनस कॉस एक्स बचा, यानी इसके जगह रिप्लेस करके हम लोग ये चीजें लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। ये एक्स के बराबर नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कहीं ना कहीं 1 माइनस कॉस एक्स के बराबर है कि नहीं। अब 1 का इंटीग्रेशन बाबू एक्स होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है, प्लस इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग का डन होता है। कितने नंबर है, क्वेश्चन नंबर 12 है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 12 लिए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12 है बाबू एनसीईआरटी का 7.3 का। चलिए 12 नंबर करते हैं, क्या हमने cos 2x का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, क्या होता है बाबू, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 या या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स या cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, हम्म, बिल्कुल होता है। तो क्या हम लोग इसके जगह ये रख सकते हैं, क्यों रख सकते हैं बाबू, देखो यहाँ भी कोस स्क्वायर एक्स आएगा, यहाँ भी कोस स्क्वायर अल्फा आएगा, कहीं ना कहीं दो जो है कॉमन ले लेंगे, माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी करेंगे तो ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, याद रखिएगा, इतना माइंड में आप सोच सकते हैं। चलिए इसके जगह लिख सकते हैं बाबू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस, इसके जगह लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। चलिए अब ब्रैकेट हम लोग तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1। अब बताओ क्या मैंने बोला था कि नहीं बोला था, cos x माइनस cos अल्फा
1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे बाबू, इंटू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा बाबू, यहीं पर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक से लिख देते हैं, यहीं पर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। 2 यहाँ पर समझा देते हैं क्या होगा, 2 कॉमन ले लेंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स होगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, होगा बिल्कुल। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी को क्या लिख सकते हैं बाबू, इस पार्ट को, पूरे इस पार्ट को, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय क्या बाबू, लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस कॉस ए, पता चला ये से ये कैंसिल, इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। अब मान लो हम लोग क्या कर सकते हैं, cos x को लिख सकते हैं, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो बाबू sin x हो जाएगा, तो a sin x होगा, cos a है तो बाबू a तो कांस्टेंट है, तो एक बाहर कर दो a, cos, cos है ना, सॉरी दो है, ये नहीं, दो है, ये दो, दो है, दो है, तो दो साइन, सॉरी हम भी पागल लेते हैं, यहाँ पर कर देते हैं अच्छा से, दो से गुना करो बाबू, दो साइन एक्स हो जाएगा, प्लस दो कॉस अल्फा, क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर कर दिए, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, प्लस हो गया सॉल्व। कितना आसानी से ये क्वेश्चन डन होता है, से आप लोग को आइडिया लग गया होगा कैसे कैसे क्या करना है, नहीं करना है। अब यहाँ सब दो कॉमन भी ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, दो क्या लिखोगे बाबू, साइन एक्स प्लस कॉस अल्फा एक्स, में एक्स लिख देते हैं, प्लस सी, इस प्रकार से होगा, ये एक्स को इधर रख दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व होता है एनसीईआरटी 7.3 का। चलिए 13 1 करते हैं क्वेश्चन, तो ये हमारा 12 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 क्वेश्चन हो चुका है एनसीईआरटी का, ये 13 नंबर क्वेश्चन है, तो हम लोग 14 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग करते हैं स्मार्ट तरीके से, क्या करेंगे बाबू, हमें इसको लाना है क्या कि cos x प्लस sin x नीचे आना चाहिए, समझा कि नहीं समझा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो लिखेंगे cos x प्लस माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, क्यों लाना पड़ेगा cos x प्लस sin x, क्योंकि cos x प्लस sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x माइनस sin x आएगा। चलिए 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं बाबू, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin 2x का फॉर्मूला तो जानते ही हैं, 2 sin x इंटू cos x होता है, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं है, बिल्कुल है, सिंप्लीफाई करते हैं, कर रहे हैं बाबू, cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू dx। चलिए अब इसके जगह हम लोग z मान लेते हैं, z इक्वल टू हमारा क्या है बाबू, sin x प्लस cos x से डिफरेंशिएट करेंगे dz बराबर, तो क्या हो जाएगा, sin का तो cos x हो जाएगा, cos x का माइनस sin x हो जाएगा, इंटू dx होगा, ताकि cos x माइनस sin x इंटू dx के जगह रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करके dz लिखेंगे, dz लिख दिया, और 1/z का स्क्वायर लिखेंगे। अब बाबू ये z का पावर -2 ऊपर जाएगा, तो dz होगा, अब इसको करोगे कैलकुलेट तो -1/z प्लस सी होगा, z को रिप्लेस कर दीजिए z के साथ, तो क्या हो जाएगा, -1/sin x प्लस cos x प्लस सी, समझे कि नहीं समझे, तो इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व होता है, समझे कि नहीं समझे। अब क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग करते हैं, चलिए बाबू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए इसको बहुत स्मार्ट तरीके से आप लोग कर सकते हैं, हम बताते हैं, चलिए, हाँ, तो पेन मिल गया है, तो पेन यहाँ पर है, तो चलिए बताते हैं, देखिए अगर हम लोग 10x को डिफरेंशिएट करते हैं तो sec स्क्वायर x आता है, sec x को डिफरेंशिएट करते हैं तो sec x इंटू 10x आता है, तो क्या हम लोग इसको बना सकते हैं ऐसे, 10 स्क्वायर x, इसको लिख सकते हैं sec x, sec 2x इंटू 10 2x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू dx, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 10x को हम लोग लिख सकते हैं, 10x का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बताते हैं, पेन सही नहीं है, 10 स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, तो इसके जगह लिख दीजिए बाबू sec स्क्वायर x माइनस 1, लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे sec 2x tan 2x
इंटू डी एक्स। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सेक एक्स के जगह अगर हम लोग जेड मानते हैं, सेक टू एक्स डीजेड अपॉन डी एक्स करते हैं, तो क्या होता है बाबू, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, जो भी वेरिएबल एंगल वो लिखेंगे, तो टू एक्स को डिफरेंशिएट करते तो टू आता है, तो टू को डिवाइड में भेज दो तो टू हो जाएगा इंटू डी। क्या सेक एक्स इंटू टेन टू एक्स के जगह हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते वन अपॉन टू इंटू जेड का स्क्वायर माइनस वन इंटू डी जेड, लिख सकते हैं। अब जेड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू बताओ, तो जेड का इंटीग्रेशन यहीं पर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वन अपॉन टू जेड क्यूब अपॉन थर्ड माइनस जेड प्लस सी। जेड को रिप्लेस कर दो जेड के साथ, जेड क्या आपने माना है, तो जेड आपने माना सेक एक्स, तो क्या हो जाएगा, सेक क्यूब एक्स अपॉन सिक्स माइनस सेक एक्स, सेक एक्स, क्या हमने गलती कर रहा हूँ क्या, ये वन बाई टू को तो इसमें मल्टीप्लाई किया, वन बाई टू को इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया, ध्यान रखिएगा, ऐसे मिस्टेक नहीं करना है। और टू प्लस सी हो गया सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 15 था हमारा एनसीईआरटी का, जो कि सॉल्व हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग 16 नंबर सॉल्व करते हैं, समझा देते हैं क्वेश्चन को क्यों हमने ऐसा किया। देखो, अगर हम लोग सेक एक्स को टेन एक्स को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स आता है, लेकिन यह टेन क्यूब है। अगर टेन क्यूब को टेन एक्स रख दें तो अगर सेक एक्स अंदर तो आएगा ही, टेन स्क्वायर एक्स आएगा, तुमको तो पता ही है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है, इसका फॉर्मूला क्लास 10 में पढ़ा है। अगर सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करें तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स आएगा, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसीलिए हमने एक टेन एक्स को यहाँ रख दिया और इसकी जगह हम लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, समझा। और सेक एक्स की जगह हम लोग जेड मान लिए, टी के कुछ भी मानकर आप लोग पुट करके जूम करके सॉल्व करिएगा, ताकि आप लोग का आ जाएगा। देखिए जैसे डिफरेंशिएट करिएगा तो सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन टू एक्स है। अब क्या करिए, टू एक्स को डिफरेंशिएट करिए, दो दो यहाँ आएगा बाबू, दो को डिवाइड में भेज दिए कॉन्स्टेंट, ताकि हमें पूरा पूरी क्या चाहिए, ये चाहिए। देखिए ये है भी, देखिए ये देखिए ये है भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होता है, किसी तरह का इश्यू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बाबू क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। क्यों लिखेंगे हम बताते हैं, देखो क्यों क्यों लिखेंगे। देखिए, और हम लोग टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स लिखें तो क्या हो जाएगा, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स, इसके जगह वन सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अगर यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते सेक टेन स्क्वायर एक्स से तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। देखो, अगर हम लोग इसको जेड माने तो dz तो ये आ ही जाएगा, लेकिन दिक्कत तो ये करेगा, और इसके जगह फिर से हम लोग लिख दें सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, क्या लिख दें, टेन स्क्वायर एक्स के जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन रख दें, फॉर्मूला है क्लास 10 का यूज करके, तो क्या हो जाएगा बाबू, टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस वन हो गया इंटू, अब लिखेंगे डी एक्स। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन तो बाबू टेन एक्स हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स होगा, और यदि इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो प्लस सी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें जेड माने तो क्या डी जेड करे तो सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा, जेड है तो जेड का क्यूब हो जाएगा। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये आता है बाबू, तो क्या लिख सकते हो, टेन क्यूब एक्स अपॉन थर्ड माइनस माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखो इसको समझ में किन्हीं को नहीं आया होगा तो यहाँ रफली समझा देते हैं। तो माना कि टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाबू इंटू डी एक्स है, मैंने बताया था कि इसको डिफ्रेंशिएट करने पर जेड बराबर अगर टेन एक्स करते हैं डी जेड करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यानी सेक स्क्वायर डी एक्स आता है, इसके जगह जेड स्क्वायर लिखेंगे तो ये डी जेड हो जाएगा। अब इसको करोगे जेड क्यूब अपॉन थर्ड आएगा प्लस सी, जेड की जगह रिप्लेस करोगे टेन एक्स के साथ तो क्या होगा बाबू, टेन क्यूब एक्स अपॉन थर्ड प्लस सी होगा। वही चीज तो मैंने ये किया था, देखो टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ रहा है, तो क्या कर दिया डायरेक्ट मान लिया कि एक्स स्क्वायर है, तो क्या होता है प्लस वन अपॉन प्लस वन, यानी तीन अपॉन तीन, टेन क्यूब एक्स अपॉन थर्ड डायरेक्ट कर दिया सर। ठीक है ना, इतना दिमाग आपको एग्जाम हॉल में काम करना चाहिए। ये हम अब हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना है। चलिए 17 वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या इस पार्ट को इससे डिवाइड कर सकते हैं? तो क्या लिखेंगे बाबू? साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, प्लस कॉस, सॉरी यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स भी होगा, कॉस क्यूब एक्स अपॉन कॉस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स। चलो, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बाबू? हम्म, यहाँ एक साइन एक्स बचेगा, क्या हो जाएगा यहाँ से साइन एक्स बचेगा, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, प्लस एक एक से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी ऐसा आपको आइडेंटिटी आए ना तो आपको याद कर लीजिए इसको, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर क्या है, एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है बाबू। अगर कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है तो याद रखिएगा क्या होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। याद रखिएगा कैसे होता था, आपको याद रखिएगा, कॉस के बाद एक कॉस ऊपर चला गया तो सेक एक्स हो गया, साइन बाय कॉस टेन एक्स हो गया। उसी प्रकार कॉस बाय वन अपॉन साइन का कॉसेक एक्स हो गया, कॉस बाय साइन कॉट एक्स हो गया। ये एज आइडेंटिटी की तरह याद रखिएगा, आपको बहुत काम आएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? इंटू डी एक्स, क्या हम लोग इसके जगह लिख सकते हैं बाबू, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, प्लस इसके जगह लिख सकते हैं कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन देते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, हो गया सॉल्व। ये 70 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, 17वें नंबर क्वेश्चन है, सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी आया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं, ये 18 नंबर क्वेश्चन है। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, एक लाइन में करने वाले क्वेश्चन है। देखिए आप इसके जगह नहीं फॉर्मूला पढ़े हैं, cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन, या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या तो इसके जगह लिख सकते हैं फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। चलिए ये तीनों फॉर्मूला होता है, एक दो तीन होता है इसका। अगर हम लोग ये चीज अगर यहाँ पर रख दे cos 2x के जगह बाबू क्या लिख दे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दे, अब प्लस 2 साइन एक्स स्क्वायर एक्स है ना, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स है, इंटू तो क्या हो जाएगा, ये से ये नहीं कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब ये सारे चीज जो है ना सेक स्क्वायर एक्स के बराबर है, इंटीग्रेशन कर दे तो क्या हो जाएगा बाबू, tan x प्लस सी। कितना आसान क्वेश्चन है। अगर मान लो अगर मैं क्वेश्चन चेंज करना चाहूँ, एनसीईआरटी का 18 नंबर है, तो यहाँ पर हम ये भी तो लिख सकते हैं cos 2x प्लस 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 नहीं लिखते हैं, माइनस माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, अपॉन cos स्क्वायर एक्स लिखा हो, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो अगर बनाना चाहे तो नहीं बना सकते हैं, तो cos 2x की जगह क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स तो है ही, ये से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स है, ये माइनस वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी माइनस टेन एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस सी। क्या आप सोच सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं खुद से, क्यों नहीं बन सकता भाई, है कॉस 2x है तो प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, यानी इसी से क्वेश्चन बन रहा है बाबू, एक बार ये है एक बार ये। एनसीईआरटी ने इस पर क्वेश्चन दिया है, आपको बोर्ड एग्जाम में इस पर बेसिस क्वेश्चन बना सकता है। क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन ऐसा होगा। देखिए ये दोनों सेम क्वेश्चन है, बट हमने साइन चेंज कर दिया है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का ट्राई करिएगा खुद से, हम यहाँ ढंग से लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बाबू, cos 2x माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख देते हैं ढंग से। ऐसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया रफली समझा करके कि ये फॉर्मूला जो है इम्पोर्टेंट है कितना, दैट्स वाई कि इसको समझिए। चलिए 19 नंबर सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लो ऊपर आता है तो मैं डिवाइड कर लेते हैं, अगर वन की जगह हम लोग लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स तो है ही, अगर हम लोग इससे इसको डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, अब ये है बाबू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, हो गया। अगर मान लो एक साइन से एक साइन चला जाएगा तो क्या बचेगा, हम्म, एक एक साइन से क्या बाबू, ये तो कॉस स्क्वायर एक्स है ना,
यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया। चलिए तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बाबू हमारा क्या बचेगा, एक साइन तो बचेगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन साइन एक्स बचेगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, तो चलिए इंटीग्रेशन देके लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, जैसा कि मैंने बताया था, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। हाँ, नहीं 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 गलत है, सेक एक्स इंटू होगा, गलत है। 1 अपॉन कॉस का क्या होता है, सेक एक्स होता है इंटू टेन एक्स होगा, ये क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटीग्रेशन का। अब इस सारे पार्ट की जगह हम लोग ये रख सकते हैं रिप्लेस करके, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर चुका हूँ, इंटू डी एक्स लिखता हूँ, इंटीग्रेशन का साइन देता हूँ और सॉल्व करता हूँ। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स, इसका क्या होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये हमने फॉर्मूला बताया था बाबू। लॉग कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा लॉग लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। चलिए कोई दिक्कत नहीं याद है तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, तो 19 नंबर हम लोग का क्वेश्चन हल होता है। 20 नंबर करते हैं क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन ये रहा एनसीईआरटी 7.3 का। 20 नंबर देखिए, इसका आंसर चाहिए ना ओरली कर सकते हैं। देखिए cos 2x का फॉर्मूला आप जानते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। a माइनस बी ए प्लस बी करिएगा तो पता है ये एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर a माइनस बी cos x माइनस साइन एक्स बचेगा, इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो cos x माइनस साइन एक्स आएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट log cos x प्लस साइन एक्स आंसर हो जाएगा प्लस सी। चलिए तो हम लोग सॉल्व करके बताते हैं, सिंप्लीफाई इसको लिख सकते हैं बाबू, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, इसका फॉर्मूला होता है जैसे कि मैंने पीछे बताया था, जिसका तीन फॉर्मूला होता है, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन, एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। चलिए इसके जगह लिखेंगे cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। चलिए लिख दिए। अब इसको a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ देंगे, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो लिखेंगे cos एक्स माइनस साइन एक्स, cos एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे बाबू cos एक्स प्लस साइन एक्स, cos एक्स प्लस साइन एक्स, क्यों लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है तो दो बार तो लिख ही सकते हैं, दो बार नहीं तो एक ही बार लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता। चलिए एक से कैंसिल हो गया बाबू, कोई दिक्कत नहीं, अगर दो रखते तो यहीं से कैंसिल करते पावर वन हो जाता, तो क्या हो गया इसके जगह रिप्लेस करके पूरा हम क्या लिख सकते हैं, तो cos एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन किया है। जेड बराबर आप इसको मानिएगा कि cos एक्स प्लस साइन एक्स है, यदि इसको डिफरेंशिएट करिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा साइन का तो cos एक्स हो जाएगा और cos का माइनस साइन एक्स हो जाएगा बाबू इंटू डी एक्स। चलिए अब रिप्लेस कर दीजिए इसके जगह, तो क्या हो जाएगा 1/z इंटू डी जेड, cos एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह रिप्लेस कर दिए डी जेड के साथ, ये जेड तो है ही, तो क्या हो जाएगा log जेड प्लस सी, जेड को रिप्लेस कर दीजिए जेड के साथ, जेड क्या है तो cos एक्स प्लस साइन एक्स है कि नहीं है, प्लस सी। क्या स्टार्टिंग में ऑडियो आप पीछे करके थोड़ा वीडियो करके सुनिएगा, यहीं पर मैंने ये आंसर बोल दिया था, समझ गए ना, इस तरह से आप लोग को भी दिमाग काम करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन में, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं 21 नंबर। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। याद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने पढ़ा था क्लास 10th में, क्या लिख सकते हैं बाबू साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स पर कॉस है तो साइन हो जाएगा, साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ना तो यहाँ क्या बचेगा पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स होगा। इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर रखेंगे, वन का इंटीग्रेशन माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, होगा कि नहीं होगा। 21 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन था। 22 नंबर हम लोग करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन काफी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, ऊपर नीचे साइन साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे आप लोग को आइडिया लगेगा क्यों करेंगे, ए माइनस बी से हम लोग मल्टीप्लाई कर, इसको बैलेंस करने के लिए तो हम लोग को लिखना पड़ेगा ना साइन ए माइनस बी,
करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बताइए, हम लोग इसको फर्दर लिखते हैं साइन ए माइनस, लिखे। अब हम लोग इसमें क्या करना होगा ना, क्या लाना होगा, एक्स माइनस ए लाना है। ठीक है ना, तो यहीं पर हम लिखते हैं एक्स माइनस ए, लिखिए। एक्स माइनस बी लाना है, पहले एक्स माइनस बी लाते हैं, एक्स माइनस ए लाते हैं, ला दिया। अगर मान लो ये दोनों में माइनस का साइन दे दे बाबू, तो ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिखेंगे वन अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, लिखेंगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए एक्स प्लस एक्स माइनस बी, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, हमारे ये एंगल में एक्स माइनस बी है, एक्स माइनस बी है, एक्स माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना मन से कर दिए, ताकि इसको कैलकुलेट करने पर क्या आना चाहिए, ए माइनस बी आना चाहिए। क्या आ रहा है देखो, एक्स से एक्स कैंसिल है, माइनस से माइनस से कैंसिल, तो ए माइनस बी आ गया। ये बैलेंस हो गया। ये किसके बराबर है, एक्स माइनस ए ब्रैकेट माइनस एक्स माइनस सॉरी बी है, ये एक्स माइनस ए के बराबर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बैलेंस कर लिए। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो तोड़ते हैं, लिखेंगे वन अपॉन साइन ए माइनस बी ब्रैकेट लिखेंगे साइन इंटू डी एक्स लिख देते हैं। चलिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, लिख सकते हैं बाबू, बिल्कुल लिख सकते हैं। फॉर्मूला होता है तो होता है, बिल्कुल होता है। डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब एक बात बताइए, अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे बाबू, तो डायरेक्ट करते जाओ, थोड़ा सा कुछ कुछ माइंड में करो। और लिखेंगे वन अपॉन साइन ए माइनस बी, लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस चीज को कैलकुलेट करें, तो कॉस एक्स माइनस ए तो कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा बाबू, टैन हो जाएगा, टैन एक्स माइनस बी होगा। इंटीग्रेशन इसी का करेंगे इंटू डी एक्स माइनस, अब लिखेंगे हम लोग साइन ए माइनस बी होता है। अब लिखेंगे इंटीग्रेशन, अब क्या कैंसिल होगा, है कोई कैंसिल होगा, कॉस एक्स माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इस पार्ट को डिवाइड करिएगा तो कॉस एक्स माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टैन टैन एक्स माइनस बी हो जाएगा टू डी एक्स। टैन का इंटीग्रेशन आपको पता है, जबकि स्टार्टिंग में हमने बताया था दो दो होता है फॉर्मूला, एक तो होता है लॉग माइनस लॉग, cos x होता है, x sec x होता है, तो हम लोग लिखेंगे sec x का वन अपॉन साइन ए माइनस बी कर दिए। अब क्या हो जाएगा बाबू, log sec x, sec x, x कितना है वेरिएबल, x माइनस बी। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो वन आता है, तो रहने दो। अगर बी आता तो हम डिवाइड में रख करते हैं, माइनस वन अपॉन साइन ए माइनस बी, इसका भी क्या होगा बाबू, log से एक्स माइनस बी प्लस सी हो गया। अब यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो, क्या लिख सकते हो, वन अपॉन साइन ए माइनस बी कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, लॉग से एक्स माइनस बी माइनस लॉग से एक्स माइनस बी प्लस सी, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब चाहो तो लॉग ए बाई बी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, लॉग सेक एक्स माइनस बी अपॉन लॉग ए एक्स माइनस बी, लिख सकते हो, जैसे कि हम लिख के दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा बाबू, वन अपॉन साइन ए माइनस बी, नजर आ रहा होगा आप लोग को, लॉग सेक एक्स माइनस बी अपॉन सेक एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी, क्या हम पागल है क्या, चलो हाँ ठीक है, एक्स माइनस ए तो कैंसिल हो गया, साइन पर कॉस एक्स माइनस बी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जीरो हो जाना चाहिए था।
यहाँ पर बाबू हम लोग मिस्टेक किए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, कोई बड़ा मिस्टेक नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक पकड़ना है क्योंकि दोनों तो कैंसिल ही ना हो जाएगा, फिर फायदा क्या है सॉल्व करने का, कोई फायदा नहीं है। चलिए हम बताते हैं मिस्टेक क्या है, देखिए। और हम लोग कैंसिल यहाँ पर ना इसको तोड़ने में गलती किए हैं। देखो कॉस ए होता है ना, तो एक्स माइनस बी होता है बाबू, ये एक्स माइनस ए होता साइन अपॉन ये हमारा यहाँ से ये कैंसिल होता है, तो साइन बाई कॉस एक्स ए होता है, तो क्या हो जाता है यहाँ ए होता है, यहाँ ए होता है, समझा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ए होता है, ए अपॉन बी क्या हो जाता है सेक एक्स माइनस ए प्लस सी। समझा कि नहीं समझा? इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग का डन होता है 22 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको होता है ना, नहीं होता तो मैं एक बार और सॉल्व कर देता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए पहले समझाते हैं। वन की जगह हम लोग लिख सकते हैं ऊपर नीचे अपना मन से, क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं यहाँ पर एक्स माइनस बी, यानी हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं ऊपर में। तो हमें क्या बनाना है एक्स माइनस से, ए माइनस बी रखते हैं यहाँ पर इस पार्ट को, यहाँ पर ए माइनस बी बनाना है, तो लिखते हैं पहले एक्स माइनस ए लिखेंगे, चलो लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे एक्स माइनस बी लिखना है, ये सभी को जोड़ने पर क्या आना चाहिए बाबू, ए माइनस बी आना चाहिए। ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्या करें कि हम लोग का एक्स कैंसिल हो जाए, तो हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करें, अगर माइनस इसमें हम लोग करते हैं तो एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बी माइनस ए हो जा रहा है, लेकिन ए माइनस बी होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, एक्स माइनस बी रख सकते हैं इधर, एक्स माइनस ए रख सकते हैं, और यहाँ पर माइनस का साइन दे दें, तो क्या होगा ना, इन दोनों का कैलकुलेशन करिएगा तो ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करते हैं, जैसा कि सॉल्व करते हैं। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, यानी ये बैलेंस हो गया इसके बराबर। हम लोग ऊपर नीचे क्या लिख सकते हैं अपना मन से, क्या लिख सकते हैं लोग, साइन ए माइनस बी, ये जो है ना, ये अगर हम यहाँ पर लिख दें साइन, ये ब्रैकेट में ऐसे लिख दें, तो ये किसके बराबर है बाबू, साइन के बराबर है, किसके बराबर है, साइन ए माइनस बी के बराबर है कि नहीं है? तो चलो तो हम इस चीज को लिख देते हैं, साइन ए माइनस बी की जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी की जगह साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस से, करेक्ट है पीछे वाला सॉल्व किया हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ पूरा डिटेल में सॉल्व करें। चलिए डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं बाबू, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब ये क्या है, कॉस एक्स माइनस से कॉस एक्स माइनस बी। चलिए इस पार्ट्स को हम लोग तोड़ लेते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है बाबू, साइन ए, ये ए है ये बी है, इंटू कॉस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए साइन ए इंटू कॉस बी, एक्स माइनस से होगा। अब हम लोग माइनस देंगे, अब लिखेंगे कॉस ए यानी एक्स माइनस बी इंटू साइन बी कितना है, एक्स माइनस ए है। चलो वन अपॉन साइन ए माइनस बी को बाहर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है तो हम लोग बाबू सिंप्लीफाई कर रहे हैं, याद रखिएगा। क्या लिखेंगे, कॉस एक्स माइनस से कॉस एक्स माइनस बी, क्यों ऐसा किए, क्योंकि हमें एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी चाहिए, देखो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है। अब देखो इस पार्ट को इससे डिवाइड करोगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan, तो क्या लिखेंगे वन अपॉन साइन ए माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन का भी साइन दे देते हैं डायरेक्ट, मान लो कि ये इंटीग्रेशन है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो इस पार्ट को इससे डिवाइड किया तो ये हमारा कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस हमारा tan हो गया, बेस सेम है एंगल सेम है, तो क्या हो जाएगा tan एक्स माइनस बी होगा इंटू डी एक्स माइनस। अब इस पार्ट को इससे डिवाइड करो तो क्या कुछ कैंसिल होने वाला है, पागल है क्या, दोनों जगह तो बी रख दिए। देखो साइन ए यानी कॉस ए इंटू साइन बी कितना ए होगा ये। चलिए क्या इस पार्ट को इससे कैंसिल कर सकते हैं, नहीं,
नहीं कर सकते, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस टाइन ए हो जाएगा, तो ये तो हमारा रहेगा 1/sin ए माइनस बी कॉन्स्टेंट तो रहेगा इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा बाबू tan tan x माइनस ए, क्योंकि साइन बाय कॉस हमारा क्या हो जाएगा tan इंटू डी एक्स। बहुत हम स्पीड में पढ़ा रहे थे इसलिए थोड़ा सा बीच में हो गया था, मैं इसमें क्वेश्चन बहुत सा टफ है तो इसको स्लो में पढ़ाऊंगा। चलिए आसानी से हम लोग लिखेंगे 1/sin ए माइनस बी, इसके जगह क्या लिखेंगे log सेक एक्स माइनस बी होगा, प्लस माइनस इसके जगह लिखेंगे 1/sin ए माइनस बी, इसके जगह लिखेंगे log सेक एक्स माइनस ए प्लस सी। हो गया सॉल्व। अगर मान लो ये दोनों कॉमन ले लो तो log a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो log, मैं यहाँ पर लिख दूंगा साइड में, टेंशन नहीं लीजिए, 1/sin ए माइनस बी, हमको मल्टीप्लाई करना ही नहीं चाहिए था, ब्रैकेट में रखना चाहिए था, दो बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि log ए बाई बी तो क्या हो जाता है log से एक्स माइनस बी अपॉन log सेक एक्स माइनस ए प्लस सी हमारा आंसर आएगा। समझा कि नहीं समझा? देखो मैं बताता हूँ ये कैसे मैंने लिखा। देखिए आपने पढ़ा होगा लॉग ए बाई बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। देखो ये लॉग ए माइनस लॉग बी है, अगर हम लोग 1/sin ए अपॉन माइनस बी कॉमन ले लेते तो लॉग ए माइनस लॉग बी है। ये कितना सेक एक्स माइनस बी, बी कितना लॉग सेक एक्स माइनस ए, लिख दिया प्लस। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब दो क्वेश्चन और बचा है तो 22, लेकिन दो एमसीक्यू में है, ठीक है ना, चूज द करेक्ट आंसर वाला है, तो उसको भी हम लोग कर देते हैं। चलिए तो बाबू ये क्वेश्चन है सॉल्व करते हैं, काफी आसान है। इससे इसको डिवाइड करिएगा तो साइन स्क्वायर कैंसिल, ये क्या हो जाएगा बाबू 1/cos स्क्वायर, इसको क्या लिखिएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इससे इसको कैंसिल करिएगा तो cos स्क्वायर एक कैंसिल, ये क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। इसका क्या होता है बाबू tan x होता है, और इसका माइनस माइनस प्लस cot x प्लस सी होता है। ये एमसीक्यू में है तो इसको एमसीक्यू की तरह ही सॉल्व करिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इसको आप डिफरेंशिएट करिएगा ना बाबू, ये आएगा देखिए e पावर x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन करिए, तो मान लेते हैं कि ये k बराबर है, अगर डी अपॉन डी एक्स करते हैं तो e पावर x को रहने देते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है प्लस x छोड़ देते हैं तो e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होता है। अगर हम लोग इंटू डी एक्स लिख देते हैं, कॉमन ले लेते हैं e पावर x, तो क्या हो जाता है 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। क्या हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, इसके जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, डी के लिख सकते हैं अपॉन कॉस स्क्वायर के, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर के इंटू डी के, ये क्या हो जाएगा tan के प्लस सी, के क्या है के को के साथ रिप्लेस कर दीजिए, क्या है बाबू e पावर x इंटू एक्स प्लस। चलिए यहीं पर क्लास को एंड करते हैं, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये आपका 24 नंबर है, वो आपका 23 नंबर था क्वेश्चन। चलिए